नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से और सभी आचार्य लोग की कृपा से, गुरुवर्ग की कृपा से, विशेष रूप से पूज्यपाद भक्तिचार्य स्वामी महाराज की आश्रय से हम लोग सुन रहे हैं कैसे हम लोग भक्ति योग में आगे बढ़ रहे हैं, जी रहे हैं भगवती इच्छा पर। हमारा स्वतंत्रता कुछ नहीं है। ये जो प्रसंग हम सुन रहे हैं पितामह भीष्मदेव का निर्याण, इसमें ना तो पितामह भीष्मदेव का कोई स्वतंत्रता है, ना तो पांडव का है, ना तो कृष्ण का है। तो कृष्ण है तो स्वतंत्र, लेकिन भक्त का अधीन में है। और भक्त का जीवन क्या है? वो भी स्वतंत्र नहीं। वो जीवन को समर्पण कर दिया ठाकुर जी के पास। भक्त में ठाकुर वही पद लिखे है ना, आत्मा निवेदन त्वया पदे करी हईनु परम सुखी दुख दूरे गेला चिंता न रहिल चौदिगे आनंद देखी। सुख तब मिलता है, आत्मसमर्पण करना चाहिए, छोड़ना चाहिए। क्या छोड़ना चाहिए? बुद्धि को छोड़ देना चाहिए। भरोसा बुद्धि पर नहीं रहना चाहिए, बल पर नहीं रहना चाहिए, ज्ञान पर नहीं रहना चाहिए, कर्म पर नहीं रहना चाहिए। मैं अभी जी रहा हूं ठाकुर जी की भरोसा पर, ठाकुर जी के बल पर। बलवान की बल यही है। जो भक्ति योग में बलवान आदमी होते हैं, वीर होते हैं ना, उनका बल यही है, कृपा बल। यही प्रसंग हम सुन रहे थे। ना तो पितामह भीष्मदेव का स्वतंत्रता है, ना तो भगवान का है। भगवान भी अधीन में थे, प्रेमाधीन। एक बंधन है, भक्त और भगवान के पीछे एक बंधन रहता है, वो प्रेम बंधन बोलते हैं। इस जगत में जो बंधन है, ये काम का बंधन है। ये काम बंधन बहुत दुर्बल है, इसमें कोई बल नहीं। जब स्वार्थ रहता है तो बल नहीं रहता है। जब व्यक्ति निस्वार्थ पर हो जाता है तो उसका शरीर में बल आता है। देखिए जो पॉलिटिकल लीडर्स है, उन लोग का निस्वार्थ पर है, उन लोग का बल है। कोई भी, हम लोग भक्त है ना, अगर हमारा कोई स्वार्थ रहता है, हमारा बल नहीं आएगा। ये सब बलवान आदमी थे, जैसे पितामह भीष्म। पांडव लोग बहुत बलवान थे, प्रेम से। काम में कोई बल नहीं, प्रेम था। प्रेम से बस होकर भगवान ने ऐसे लीला किए हैं। कल हम सुन रहे थे किसी युधिष्ठिर महाराज के मन में जो मोह पैदा हुआ है, एक प्राकृत व्यक्ति जैसा। हम लोग प्राकृत है, चेतना प्राकृत भौतिक चेतना में रहता है। कर्मी करते हैं ठाकुर जी की सेवा, भावना रहता है प्राकृत में। ठाकुर जी कितना दयामय है, आप सोच लीजिए। ठाकुर जी को हम पकड़े हैं क्यों? मैं पुजारी काम किया हूं, मुझे पता है। कोई कुकिंग करता है, कोई ठाकुर जी का सेवा करता है। ठाकुर जी को कभी कभी पुजारी लोग ठाकुर जी का कपड़ा चेंज करते हैं, लेकिन चेतना कहां रहता है? फिर भी ठाकुर जी हमको स्वीकार करते हैं। ठाकुर जी को पता है ये आदमी क्या है। हम इतना शुद्ध नहीं है,
लेकिन जो भगवान की भक्त, शुद्ध भक्त होते हैं ना, ये अप्राकृत आत्मनः, आत्मनः मन बुद्धि, उनका अंतकरण सब कुछ अप्राकृत है, भौतिकता कुछ नहीं है। और हम लोग को ये जो सेवा मिल रहा है सिर्फ एक के काम के लिए, ये कर्म नहीं है। हमारा जो मूवमेंट है, हमारा जो संप्रदाय में, इसमें सेवा भाव प्रबल है, सेवा भाव प्रबल है। क्योंकि गोलक वृंदावन जाएंगे तो क्या करेंगे, उधर भागवत क्लास नहीं है, उधर किसको प्रीचिंग करेंगे हम? सेवा तो करना है हम लोग को। और सेवा भाव इधर क्या है, प्राकृत बुद्धि में है तो शरीर प्राकृत, बुद्धि प्राकृत, लेकिन अप्राकृत वस्तु से ठाकुर हमको जोड़ देते हैं, गुरु जी हमको जोड़ देते हैं। इसलिए ठाकुर जी को लाते हैं, प्रभु जी आप आइए, तुलसी गुरु का विग्रह, ये अप्राकृत है, हमको पता नहीं रहता है ये अप्राकृत है, लेकिन क्योंकि हम प्राकृत है। लेकिन वस्तु स्वभाव होता है, वस्तु स्वभाव, ज्ञान वस्तु स्वभाव समझ रहे हैं ना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, उनका स्वभाव है, आप जाने या नहीं जाने, लेकिन उसका वस्तु का धर्म है, वो वस्तु धर्म देता है। जैसे भगवान के नाम भागवतम, इसमें अप्राकृत है, अप्राकृत संस्पर्श में रहने का बाद प्राकृत, हमारा प्राकृत चला जाता है। और सबसे बड़ा साधन यही है, दो साधन है हमारा साधन में, एसेंस दो है। जो माया को छुड़ाने के लिए, प्राकृत वस्तु को छुड़ाने के लिए दो साधन एसेंस है, सनातन गोस्वामी की शिक्षा में है। ताते कृष्ण भजे करे गुरु रस बन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। पथ बहुत सरल है, पकड़ना है हमको। अब क्या हो रहा है ये मत, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है, करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रेजेंट सिचुएशन अंग्रेजी में बोलते हैं ना, क्या बोलते, तात्कालिक जो स्थिति है, इसको देखकर घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट जो है ना, आज है, वो काल ऐसा नहीं रहेगा, वो चेंजेस होता है। लेकिन समय अगर बदल रहा है, लेकिन हमको दो प्रिंसिपल हर समय अडॉप्ट करना है जीवन भर। क्या है? कृष्ण भजन, ताते कृष्ण भजे। और दूसरा क्या है? ताते कृष्ण भजे करे गुरु रस सेवन। इसको नहीं छोड़ना है। ये कौन बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु भगवान ही बोल रहे हैं, हम थोड़ा बोल रहे हैं। भगवान कृष्ण को जो भजन करना, इसके साथ गुरु को क्यों जोड़ रहे हैं? भक्त भगवान की जो सेवा है, भगवान की जो भजन है, भक्त को छोड़कर भगवान का भजन नहीं होता है। नहीं होता है, क्योंकि भगवान तो भक्त को पकड़े हैं ना, आप उनको क्यों छोड़ रहे हैं? ताते कृष्ण भजे करे गुरु रस सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रचर। माया जाल से छुटकार पाना इतना मुश्किल है, इतना सहज नहीं है, बहुत बड़ा मुश्किल काम है। माया कहां है हमको पता नहीं है, कहां है? भीतर घुस गया है, भीतर है, बहुत बलवान है। गुरु जी की सेवा और कृष्ण की भजन दोनों मिलकर हमको ये बल देते हैं, माया जल से हम छुटकार पाते हैं, प्राकृत आत्मन हम हो गए। कभी निराश नहीं होना चाहिए। कृष्ण जितना इतना ऊंचाई की चीज है, और मैं तो ऐसा गंदा आदमी हूं। भाई, हम लोग का जन्म ऐसे हुए हैं। मैं ये बात मेरा बार बार याद आ रहा है, क्योंकि आजकल का जो स्थिति हम देख रहे हैं ना, तो क्या भजन करेंगे हम लोग? क्या प्रभुपाद जी को पता नहीं था? आचार्य लोग को पता नहीं था कि कलियुग में जो आदमी आएंगे ऐसे ही आएंगे, भोगी लोग आएंगे भक्ति करने के लिए। भोग और भक्ति दोनों अलग चीज होता है, समझ रहे ना आप? ये विपरीत है। भोग अलग है, भोग का दिशा अलग है, भक्ति का दिशा अलग है। लेकिन आचार्य लोग को पता, ये भोगी लोग ही आएंगे भक्ति करने के लिए।
जैसे कोई ड्रेन वाटर है, क्या बोलते हैं, नाला का पानी है, आप पी नहीं सकते। जैसे विदेश में है ना, विदेश में जितना पानी वो लोग पीते हैं ना, सब ड्रेनेज वाटर है, उसको वो फिल्टर करते हैं। सब गंदा पानी को फिल्टर करते हैं, और इसको पहले राष्ट्रपति लोग पी लेते हैं, तब लोग विश्वास करते हैं हाँ ये पानी फिल्टर हो गया, तब सब लोग पीते हैं। आचार्य लोग ऐसे किए हैं। हम लोग इतना गंदे हैं ना, हम लोग को फिल्टर पानी दे रहे हैं, समझ रहे ना आप? भोग का बुद्धि है ना। देखो कितना सुंदर मंदिर, प्रसाद, सब कुछ आकर्षण किए, क्योंकि आचार्य है ना, आचार्य को पता है ये भोगी है, भक्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन भोग ठाकुर जी के लिए कि हमारे लिए नहीं, ठाकुर जी का भोग को दर्शन करके हम लोग आए। आप देख लीजिए, इधर मंदिर है ना, पास में आप एक लैंड ले लीजिए, छोटा जगह ले लीजिए, उधर एक कुटिया बना दीजिए, कुटिया बना दीजिए, उधर भजन कीजिए और लिख लीजिए ये बहुत बड़ा साधु का 108 श्री श्री ये परमहंस का आश्रम है। कौन जाएगा? कुटिया में कोई आजकल नहीं जाने वाला है। आचार्य लोग जो होते हैं ना, जैसे प्रोपर युगाचार्य होते हैं, हमारा प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, शास्त्र का प्रिंसिपल काम नहीं करेगा, क्योंकि शास्त्र समय काल और हिसाब से ठाकुर जी बोले हैं। लेकिन आचार्य क्या होते हैं? भगवत आविष्ट होते हैं, भगवत आविष्ट, भगवान की शक्ति आविष्ट होते हैं। उनको पता है अभी क्या जरूरत है, उनका प्रिंसिपल ये शास्त्र है। परंपरा की शिक्षा जो है ना, शास्त्र की शिक्षा परंपरा के माध्यम में आता है, और परंपरा की शिक्षा आचार्य के माध्यम आता है, और पूर्वाचार्य की शिक्षा वर्तमान आचार्य गुरु। क्योंकि हम भोगी है, याद रखना चाहिए। भोग का बुद्धि हम नहीं छोड़े हैं। और हमारा जन्म कैसे हुआ है? पिता माता ने भोग करके हमको जन्म दिए हैं, तप करके नहीं। तो हम किसको दोष देंगे? हमारा कर्म है, किसको दोष देंगे आप? और ठाकुर जी को ये पता है, ठाकुर जी को ये पता है, इसलिए ठाकुर जी सब कुछ सहन कर लेते, फिर हमको कृपा करते हैं। निराश कभी नहीं होना चाहिए। ये युधिष्ठिर महाराज, मैं यही बोल रहा हूं, युधिष्ठिर महाराज के मन की जो प्राकृतिक भावना है, ये ठाकुर जी की इच्छा से। वैष्णव जो होते हैं ना, शुद्ध वैष्णव होते हैं ना, तो रोग शोक मोह इसमें बस नहीं होते, रोग नहीं है। जो अप्राकृत वैष्णव है, भगवत समर्पित आत्मा होते हैं, ये रोग नहीं है। आपको रोग हो गया, आपका चेतना कहां रहता है बताइए? जब बुखार हो जाता है, चेतना कहां रहता है? बुखार पर चेतना रहता है। जैसे अभी सारे दुनिया में कोरोना पर चेतना है। कोरोना हो गया ना, चेतना कहां रहता है? मेरा कोरोना हो गया, मेरा कोरोना हो गया। डिफरेंस यही होता है। और शुद्ध भक्त को अगर कुछ हो गया ना, बुखार हो गया, कुछ हो गया, उसका चेतना कहां रहता है? रोग पर नहीं रहता है, कृष्ण पर रहता है। इतना डिफरेंस। चेतना कहां है, इसी से स्थिति पता चलता है, बाहर से कुछ नहीं पता चलता है। शरीर तो सब छोड़ेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक कमेंट्री में शायद 11 या 12 में लिखे हैं, इसमें लिखे हैं कि शरीर छोड़ने के समय किसका चेतना कहां है, उसका क्या गति होगा, किसको पता नहीं है। सिर्फ एक को पता है। किसको? शरीर का भी परमात्मा को पता है, और दूसरा किसको पता नहीं? भगवान को पता है इसका चेतना क्या है। लेकिन हमारा चेतना प्राकृत रहता है, आचार्य लोग की चेतना अप्राकृत स्थिति में रहता है। और ये ठाकुर जी मोह पैदा की है ना युधिष्ठिर के महाराज के मन में, प्राकृतेन आत्मनम विप्र स्नेह मोह वसंगतः। स्नेह और मोह, समझ रहे हैं ना, ये दोनों तो संसार की चीज होता है। स्नेह का मतलब हिंदी में क्या? जैसे ममता, ये मेरा है, मेरा है, मेरा लड़का है, मेरा गाड़ी है। हमें देखा हूं, थोड़ा थोड़ा हाईवे में जाते हैं गाड़ी में, उनका गाड़ी का साथ थोड़ा अगर कुछ हो गया ना, समझ रहे हैं ना, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, वो पत्नी भी निकल आती है, कभी कभी माता जी लोग निकल आती है, वो ड्राइवर को थप्पड़ लगाती है, मेरा गाड़ी कैसा हो गया, इतना ममता है।
जो शरीर छोड़ने वाले हैं, लेकिन गाड़ी से ममता हो गया, कमरा से ममता हो गया, ये प्राकृत बुद्धि होता है। और ये ममता ठाकुर जी से रहना चाहिए। भजन ऐसा नहीं होता है। भजन का एक की पॉइंट है। क्या की पॉइंट है? हिंदी में की पॉइंट क्या बोलते हैं? मुख्य बिंदु है। क्या है पता है? ममत्व, मेरापन। मेरापन में भजन होता है। क्या मेरापन है? संप्रदाय, मेरापन, आचार्य लोग से मेरापन, ठाकुर जी से मेरापन। और हम जा रहे हैं जहां भी रह रहे हैं, ये मेरा घर है। मैं तो बोलता हूं बार बार, इसको बाहर लोग के लिए सोसाइटी है, ये संघ है। हम लोग के लिए हमारा घर है। आपका किसी भी स्कंद में रहिए, अगर ये आपका बुद्धि नहीं होता है कि ये मेरा घर है, तो भजन नहीं होगा। अरे भजन इतना छोटा बात नहीं है, ये चेतना स्तर की काम है। भगवान परमात्मा भीतर है ना, वो देखते हैं इसका भावना क्या है। ये कोई सुसाइड मत सोचिए, बाहर लोग के लिए सुसाइड है, इस्कॉन है। लोग बोलते हैं ना इस्कॉन है, ये इस्कॉन नहीं, हमारा घर है, कृष्ण का घर है, प्रभुपाद जी का घर है। ये सुख दुख जो है आपका दिल में लग जाता। आप देखें गृहस्थ लोग, जो गृहस्थ प्रभु जी लोग हैं, उनको पूछ लीजिए, वो 2-4 दिन का बाद, 5 दिन का बाद ऑफिस से आते हैं ना, वो देख लेते हैं कि बाथरूम में कलर फेड हो गया या कमरा में कुछ हो गया। उनको लगता है एक शक जैसा लग जाता है, इलेक्ट्रिक शक जैसा, ये तोड़ गया, ऐसा तोड़ फोड़ हो गया, ऐसा हो गया। उनका घर है ना, मंदिर ऐसा लगना चाहिए। किसका है? गुरु जी का मंदिर है ना, प्रभुपाद जी का मंदिर है ना। आपको अगर ऐसा नहीं लग रहा है, भजन थोड़ा हो जाएगा। स्थान भी सपोर्ट देता है ना। जैसे किराए में रहते हैं ना लोग, वो किराए घर भी सूट नहीं करता है। जब आप किराए में रहते हैं तब मालिक को पता चल जाता है ये साफ सुथरा नहीं करते हैं, इसका ममता नहीं है। जहां तहां पील लगा लेता है, वो निकल देता है। अरे भगवान सब जगह में है। भजन ममत्व में होते हैं। ये ममता, स्नेह और मोह। मोह क्या है? ईश्वर मेरा है, ये भी अच्छा चीज है ना। भक्ति में लगना चाहिए। मेरा गुरुदेव, गुरुदेव का श्री विग्रह, गुरुदेव का संपत्ति, ये प्रभुपाद जी का संपत्ति है, ये अच्छा है। ये भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पर आना चाहिए। भक्ति में ठाकुर यही लिखे हैं। ये सिद्धांत है, मैं सेंटिमेंट से नहीं बोल रहा, सिद्धांत है। कहां भजन में सिद्धांत है? विषये ज प्रीति ये बे आछो ये आमारे सेई मात प्रीति हो चरणे तुम्हारे। विश्व में क्या प्रीति होता है? मोह होता है, ममता होता है। ठाकुर जी, ये जो प्रीति है ना, आपके चरण कमल में लगना चाहिए। और मोह जब हो जाता है ना, सब नष्ट हो जाता है। आजकल लोग इतना रोगी क्यों है पता है आपको? पता नहीं। एक नीतिकार बोल रहे हैं, संतापात भ्रंशते बुद्धि। आजकल लोग इतना बुद्धिमान नहीं है, संताप से रहते। संताप क्या हिंदी में बोलते हैं? दुख में, टेंशन अंग्रेज में। ठीक, सही बात है। ये टेंशन बोलेंगे तो सब लोग बोल समझ लेंगे। टेंस, आजकल टेंस भी बोलते हैं, सब में बोलते हैं टेंस में। टेंस में हूं। क्या टेंस में हो? संसार तुम्हारा है, तुम टेंस में हो। देखिए, चिड़िया इधर उधर घूमता है, कुत्ता इधर उधर घूमता है, सब आनंद में है। सिर्फ एक ये मानव जो है, ये मरता है, दिन रात मरता है। मेरा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। संतापात भ्रंशते बुद्धि, बुद्धि नष्ट हो जाता है। भक्त लोग कभी दुख नहीं करना चाहिए। गुरु जी जो व्यवस्था मेरे लिए की है, मेरा कर्म से, मेरा भजन की शक्ति से मुझे गुरु जी इतना व्यवस्था की है, बस रहना चाहिए। संतापात भ्रंशते वृद्धि, संतापात रूप भ्रंशते है। शरीर का जो रूप है ना, वो नष्ट हो जाता है, विकृत हो जाता है, दुखी रहते हैं ना, अंतर में टेंशन रहते हैं। आजकल क्या बनावट रूप है ना, इसका कोई वैल्यू है क्या? कुछ नहीं।
कुछ नहीं, रूप नष्ट हो जाता है। संतापात भ्रंशते ज्ञानम, ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। संतापात भ्रंशते बलम, ये लोग का मानसिक बल नहीं है। आजकल लोग का मानसिक बल नहीं है, हम लोग का भी मानसिक बल नहीं है। समझ रहे हैं ना? मानसिक बल क्या है? पता नहीं आपको मानसिक बल क्या है? कुत्ता देखे हैं आप? कुत्ता का जोन होता है। ये आपका ये कौन सा सेक्टर है? क्या इधर सेक्टर है? नहीं, ये कौन सा है? जैसा एरिया होता है ना, सेक्टर जैसा बड़ा बड़ा टाउन में सेक्टर है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, कॉलोनी 1, कॉलोनी 2, इसमें कुत्ता रहते हैं। एक नंबर कॉलोनी में जो कुत्ता रहता है ना, वो अगर दो नंबर कॉलोनी में घुस गया, 2 नंबर कॉलोनी में जो कुत्ता है उनको क्या करता है? भगाता है, भाव भाव होकर उनको भगाता है। कब तक भगाता है? 1 नंबर कॉलोनी का बाउंड्री में आ जाता है ना, हो गया, फिर वो वापस घूम जाता है, फिर उनको भगाता है। समझ रहे ना आप? मानसिक बल इतना होता है, क्योंकि स्थान प्रधानम न तो बल प्रधान। एक न्याय है, बल प्रधान नहीं, स्थान प्रधान। आप कितना बलवान आदमी हो, इस स्थान प्रधान, भजन इधन होता है। घर में भजन क्यों नहीं होता है? मंदिर में क्यों भजन होता है? स्थान प्रधान, स्थान सपोर्ट देता है। कितना लोग प्रणाम करते हैं कृष्ण बलराम को, कितना लोग मदन मोहन को, जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं। समझ लीजिए, आपको अगर कोई भी आदमी, आप कितना खतरनाक आदमी हो, आपको एक दिन में 100 आदमी प्रणाम करेंगे, आप क्या बनेंगे? मुझे बताइए। प्रणाम ऐसे बोलते हैं, प्रणाम साधु जी प्रणाम, इतने बोल देने से आपका अंतर क्या होता है? आप मुझे बताइए क्या होता है? बिगड़ जाता है ना। प्रणाम बोलते हैं ना, बाबा प्रणाम। कैसे प्रणाम? गिरकर नहीं, हाथ में इतना। और हम गिरते हैं, हम नहीं सोचते कि प्रणाम का मूल्य क्या है। स्थान कितना बड़ा स्थान है, जहां हम जीवन भर, मैं उड़िया में बोल रहा था एक बार, एक भक्त 30 ईयर, सोच लीजिए 30 साल, जैसे बलाई प्रभु कितना साल इसकन में बलाई प्रभु का हो गया, 25 साल हो गया ना, 25 साल। एक दिन में कितना बार प्रणाम होता है? कम से कम 3 बार। तो 25 साल में कितना बार प्रणाम हुआ? लाख से ज्यादा, 25 लाख से ज्यादा, 25 लाख से ज्यादा जिसका चरण, ऐसा लाख हो जाएगा। कितना सोच लीजिए, जिसका चरण कमल में आप इतना बार गिरे हैं, वो क्या पत्थर है? हमारे जैसे कामी आदमी, क्रोधी आदमी, वो भी, उनका हृदय भी पिघल जाता है। और एक भक्त जीवन भर प्रणाम कर रहे हैं, उनका फल ठाकुर जी नहीं देंगे? हम लोग का विश्वास नहीं है। चरणामृत ले रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, गुरु पूजा, गुरु का पूजा कर रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं, बल नहीं है। संतापात, मानसिक बल घट जाता है, जो संताप रहता है। भक्त लोग का संताप क्या है, क्यों आता है पता नहीं? जब साधु गुरु चरण में हमारा अनफ्लिंचिंग फैक्ट, अटूट विश्वास नहीं रहता है, तब तो सब कुछ प्रॉब्लम, समझ रहे हैं ना? ये पकड़ लेता है आपको, दिमाग को। गुरु जी है ना, प्रभुपाद जी है, आचार्य लोग हैं, ये विश्वास, मेरा जिम्मेदारी वो लेंगे, है ना? कभी भक्त लोग सोचते मेरा भविष्य क्या है, तुम्हारा भविष्य क्या है? कभी भक्त लोग सोचते ना, फ्यूचर में क्या होगा, क्या फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में कृष्ण नहीं रहेंगे, कृष्ण का जगह में और कोई भगवान बनेगा, और फ्यूचर में हरे कृष्ण महामंत्र नहीं रहेंगे, गुरु का मंत्र, गुरु जी नहीं रहेंगे फ्यूचर में। ये क्या है? ये क्या है भाई? मैं तो इसका ऊपर बिल्कुल रुट जाता हूं इसको सुनने से। तुम्हारा क्या विश्वास है भाई? कर्मी ब्राह्मण तुमसे अच्छा है? मैं अभी आने से पहले ओडिया में क्लास दे रहा था, इसको बोल रहा था, कर्मकांडी जो ब्राह्मण है, जैसे ठाकुर जी जो है ना, इधर कृष्ण बलराम जी जहां है,
संदीपनी मुनि का आश्रम में जो ब्राह्मण लोग हैं उनको पूछिए, उनको गवर्नमेंट कितना पैसा देता है, लेकिन उनको पूछिए आप घर कैसे चलाते हैं, वो क्या बोलते हैं? ठाकुर जी चलाते। तो और हमारे लिए सब व्यवस्था प्रभुपाद जी ने की है, गुरु जी ने की है, फिर हम अगर सोचेंगे क्या होगा, इसका मतलब भरोसा कहां पर है हमारा, बुद्धि कहां पर है हमारा, इसलिए संताप आता है, मानसिक बल टूट जाता है, मानसिक बल इसलिए टूट जाता है। नहीं, मेरा गुरु जी है, वो मेरा दायित्व तो लेंगे, है ना गुरु जी, गुरु कृष्ण है, उनका कृपा दृष्टि हर समय हमारे ऊपर है। हमारे गुरु जी कहा करते थे, कभी कभी एक शिष्य लोग प्रश्न किए, जब शिष्य इधर है, एक विदेशी भक्त लोग प्रश्न करे गुरुदेव को, देखो शिष्य इधर है लेकिन गुरुजी चले गए हैं भगवत धाम, तब शिष्य का हालत क्या होगा? शिष्य को कौन उद्धार करेगा? गुरुदेव अंग्रेजी में बोल रहा है, अगर गुरु वो है गोलक वृंदावन में, लेकिन उनका कीन आय, क्या बोलते हैं, तीक्ष्ण दृष्टि, नजर रहता है मेरा शिष्य क्या कर रहा है, ये छोड़ते नहीं ना, रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। गुरु का मतलब क्या है? हैवी रिस्पॉन्सिबल। और कृष्ण वकील है ना, कृष्ण के लिए है, कृष्ण का ये ड्यूटी है जीव को उद्धार करना, लेकिन गुरु जी काम कर रहे हैं, वो बीच में छोड़कर हम चले जाएंगे। हाथ छोड़ने वाले गुरु नहीं है, हाथ छोड़ने वाले चेला है। हम छोड़ देते हैं, मां कभी हाथ छोड़ता है, बच्चा छोड़ देता है। हम लोग का हालत ऐसा है, गुरु है या नहीं है उनका ऊपर हमारा विश्वास रहना चाहिए। हमारे संप्रदाय में इसलिए हम बोलते हैं नित्य लीला प्रवेश, नित्य लीला प्रवेश। आज मैं सुबह सुबह ये प्रभुपाद जी का कोर्स पढ़ रहा था, डाल रहा था, इसमें प्रभुपाद जी लिखे हैं, ब्रह्मानंद स्वामी गर्ग मुनि को ये लेटर लिख रहे हैं, तुम जो सेपरेशन में नहीं हो, मैं अभी भारत में हूं, तुम बहुत सेपरेशन विरह, बहुत विरह अनुभव कर रहे हो, लेकिन फैक्ट यही है, गुरु जी का जो उपदेश है, जो डिवाइन इंस्ट्रक्शन है, यही हम लोग का गुरु का प्रेजेंस, गुरु का उपस्थित जो है याद दिलाएगा। गुरुदेव क्या बोले हैं, वो जो शब्द ब्रह्म है, जो उपदेश है, वही हमको याद दिलाएगा। इसको जो याद करता है ना, तो बल मिलता है। बल कहां है? बापू सेवा हर सब समय नहीं मिलता है। हमारे संप्रदाय में वाणी सेवा प्रबल है, वाणी का सेवा। जैसे प्रभुपाद जी गए, उनका कितना बड़े बड़े गुरु भाई लोग थे ना, अरे उन लोग का मिशन था, चेला थे, प्रभुपाद जी का कुछ नहीं था, लेकिन वाणी सेवा को पकड़ लिया। मेरा गुरुजी बोल रहे हैं ना, जब कोई वाणी डिवाइन, प्रभुपाद बोल रहे डिवाइन इंस्ट्रक्शंस, इसको पकड़ लेता है तो गुरु का शक्ति प्रकट होता है, गुरु का प्रेजेंस उपस्थित। तो प्रभुपाद इस लेटर में लिखे हैं, अगर तुम फिर भी सेपरेशन फील कर रहे हो, मैं जहां बैठा था, जैसा चेयर है, मेरा कमरा है, इसमें एक फोटो रख लो, उसको दर्शन करो, लेकिन याद रखना चाहिए मेरे जो डिवाइन इंस्ट्रक्शन है, इसमें मैं प्रेजेंट। कभी सोचना नहीं चाहिए, प्राकृत बुद्धि हो जाता है, मैं यही इधर से इधर चला आया। भक्त लोग का मानसिक बल जब हट जाता है ना, ये एक काम के लिए विश्वास नहीं रखता, ये संताप है हम लोग के लिए, ये भी मोह है। और एक बड़ा चीज वो नीतिकार बोल रहे, संतापात भ्रंशते रोगम, या संतापात व्याधि मृच्छति, रोग होता है संताप से। ज्यादा आजकल लोग जो रोगी है ना, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट है, ये है वो है, ज्यादा चिंता से। चिंता इतना नहीं करना चाहिए, जिम्मेदारी छोड़ देना चाहिए भगवान के ऊपर, जो होने वाले देखना। आजकल तो एक दो लड़का है, नौकरी है, सब कुछ है, फिर भी इतना चिंता में है। गांव में मैं देखा हूं अभी तक है,
5-6 लड़की है, वो खेती बाड़ी में जाती है, तो पूछ लीजिए कितना लड़की है, 6 लड़की है, शादी कैसे करेंगे? ये बाबा जी लोग को बुद्धि देते हैं, बाबा जी लोग को बुद्धि देते हैं। मैं इसलिए ज्यादा कर्मी लोग, जो गरीब आदमी है, सरल, उनके संग करता हूं, देखता हूं उनका भाव क्या है। गांव में रहता हूं ना, जब भी देखता हूं पूछता हूं तुम कैसे हो, तुम्हारा घर कैसे चल रहा है, तुम गैस में कुकिंग कर रहे हो या गोबर का क्या बोलते हो, हाँ इसमें कुकिंग कर रहे हो या लकड़ी में, तो पूछता हूं वो कैसे लाइफ मेंटेन कर रहा है। वो इतना खुश में बोलता है, नहीं नहीं ठाकुर जी चला रहे हैं, भगवान की इच्छा से, जगन्नाथ की इच्छा से चल रहे हैं। वो हाथ ऐसे से करते हैं और दिन भर हम हाथ ऐसे करते हैं, फिर भी हमारा विश्वास नहीं है। ये विश्वास हट गया है हम लोग का गुरु और कृष्ण के ऊपर। ये हमारा रोग हो गया, रोग, हम भक्त का रोग यही रोग है, हमारा रोग तो यही है, विश्वास नहीं है गुरु चरण में। वो जिलाएंगे, हमारा मेंटेनेंस मेंटेन करेंगे, ये विश्वास बिल्कुल रखना चाहिए। यही तो बड़ा रोग है। मैं यही बात पर बोल रहा था कि देखिए प्रभुपाद भावार्थ में क्या लिख रहे हैं, ये सब महाराज युधिष्ठिर का ज्ञान था, ये महाराज युधिष्ठिर को ज्ञान था, लेकिन भगवान की इच्छा से वो एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरा बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। योजना कौन बना रहे हैं? ठाकुर जी। हमारे जीवन में योजना क्या है, समझ रहे हैं ना? एक स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। आप देखिए ना, धाप बोलते हैं ना, धाप, इधर जैसे मंदिर में आए धाप बोलते हैं ना, स्टेप्स बोलते हैं, सीढ़ियां बोलते हैं ना। एक धाप पर पांव रखिए, उसका बाद दूसरा पांव, दूसरे धाप पर पांव, सीढ़ी पर पांव रखिए। तो अगर एक पर 2 जाना चाहिए, अगर एक पर हम 4 पर लगा लेंगे तो क्या होगा? गिर जाएंगे, फिसल जाएंगे ना। हम लोग का यही है भाई, धीरे धीरे चलो, पहले जी जाओ। जैसे टब वगैरह होता है ना, टब में जैसा फूल वगैरह लगाते हैं, पहले क्या करते हैं? उसे प्लास्टिक में रखते हैं। देखिए ना, पता ज्यादा पानी नहीं चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, ज्यादा धूप नहीं चाहिए, थोड़ा धूप चाहिए, उसका जड़ निकलने दो, जड़ निकल जाएगा ना, फिर कहां भी डाल दो वो जी जाएगा। हमारा अब तक जड़ निकला नहीं, इसलिए ज्यादा धूप होता है मुरझा जाता है, ज्यादा पानी होता है मुरझा जाता है। जड़ क्या समझ रहे? यही जड़ है, गुरु और कृष्ण के ऊपर विश्वास, मिनिमम निष्ठा। प्रभुपाद जी कहा करते थे, निष्ठा का जो लक्षण है ना, निष्ठा स्तर पर नहीं आएंगे ना, आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बार बार संग करना चाहिए। किसका संग करना चाहिए? नहीं भाई, साधु संग तो सब बोलते हैं साधु संग करना चाहिए। साधु संग का मतलब यही होता है जिन साधु का अनफ्लिंचिंग फेथ है, विश्वास है गुरु जी से, कृष्ण से, उन लोग का संग करना चाहिए। ये क्या बोलते हैं? कंटामिनेटेड डिजीज, संक्रमित है, जैसे कोरोना है ना, संक्रमित हो जाता है। ये विश्वास जो है ना, क्या बोलते हैं हिंदी में? संक्रमण, संक्रमण रोग है ये विश्वास। ऐसा है, कभी भी उन लोग का संग नहीं करना चाहिए, चाहे हमारा कोई भी हो, भक्त हो, कोई भी हो, जिन लोग का विश्वास नहीं है गुरु और कृष्ण के ऊपर, संदेह है, डार्क नेचर। आप जितने ऊपर उठे हैं ना, फिर गिर जाएंगे संदेह के माध्यम से। बार बार उन लोगों का संग करना चाहिए जिन लोगों का गुरु और कृष्ण के ऊपर दृढ़ विश्वास है। योजना भगवान कर रहे हैं, और प्राकृत भावना क्या? युधिष्ठिर महाराज के आ गए, अहो में पश्यता ज्ञानम हृदय रूढ़ दुरात्मनः पारक्यस्यैव देहस्य बहुभ्यो में क्षणो बहुभ्यो अक्षयणी हतः। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय, मैं सबसे पापी मनुष्य हूं, जरा मेरे हृदय को तो देखो,
जो अज्ञान से पूर्ण है, ये शरीर जो अत्यंत परोपकार के लिए होता है, इसने अनेकानेक अक्षौहिणी सेना को वध कर दिया है। कौन बोल रहा है? युधिष्ठिर। वो सोच रहा है मैं पापी हूं। मेरे लिए महाभारत युद्ध में कितना अक्षौहिणी सेना वध हुई, मेरे लिए, मैं पापी हूं। ये भावना, प्राकृत भावना ठाकुर जी ने पैदा की। समझ रहे हैं ना? हम लोग ऐसा नहीं, हम लोग सचमुच पापी है, इसको एडमिट नहीं कर रहे। देखिए, जो पापी नहीं है वो एडमिट कर रहे हैं लेकिन सचमुच हमारा गलती है, हम एडमिट करते हैं? हाँ, कभी नहीं करते, माइक्रोफोन पर करते हैं। समझ रहे हैं ना? प्रवचन जब देंगे ना माइक्रोफोन, तो बोलेंगे मैं बहुत फलन हूं, मैं नीच हूं। सब लोग, जिसको माइक्रोफोन दीजिए वो बोलेगा। लोग का सामने लोग बड़ा नहीं बोलते हैं, कमरा के भीतर अकेला जब रहते तब बड़ा बोलते हैं। समझ रहे हैं ना? आप अकेला जब है कमरा के भीतर, आप कौन है आपको पता है। लोग का सामने आप बोलते हैं मैं छोटा आदमी हूं, मैं बहुत फलन हूं, आप लोग की कृपा से मैं जी रहा हूं। लेकिन कमरा बंद कर दीजिए, अकेला रहिए, तब मन क्या बोलता है? तुम छोटा हो, तुमसे बड़ा आदमी संसार में कोई है। खुद को पता चलेगा ना जब कमरा बंद होता है, भजन होता है, तब मैं कौन हूं, मैं असुर हूं या भक्त हूं या मनुष्य हूं, तब तो पता चलता है। हम पापी ऐसा सोच नहीं मानते हैं। और भाई, किसका लोग का सामने मानने का कोई जरूरत नहीं, मान लो, गुरु के सामने मान लो, ठाकुर जी के सामने मान लो, प्रभु जी के सामने, प्रभु जी मैं ऐसा आदमी हूं, अगर मुझे उद्धार नहीं आप करेंगे तो मेरा हालत क्या होगा। लोग जो सर्टिफिकेट हम लोग को देंगे ना, इस दुनिया में काम में नहीं लगेगा, उस दुनिया में क्या है इस दुनिया में लोग बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ा साधु है, बोलते हैं ना, कुछ भी बोलते हैं ना, वेल डन, जब अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं, ऐसे सब लोग बोलते हैं ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, होता है ना, बहुत अच्छा। क्या बोलते हो? बचपन से मैं देखा हूं जो क्रिकेट खेलते हैं ना, क्या बोलते हो? बाउंड्री का बाहर चला जाता है, क्या उसको बोलते हैं? 6 हो जाता है, 4 हो जाता है, तब लोग ताली लगाते हैं। जब बोल्ड हो जाता है, ताली लगाता है। जब बोल्ड बोलते हैं ना, क्या वो डंडा जो गिर जाता है तो कोई ताली लगाता है। ये दुनिया ऐसा है, ये दुनिया ऐसा है। अच्छा कुछ कर रहे हैं हमको ताली लगा रहे हैं, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, ताली लगाएंगे। लेकिन जब हम गिर जाएंगे तब पकड़ने वाले कौन है? गुरु है, कृष्ण है। उनसे हमारा सर्टिफिकेट जरूरत है, उनके लिए हम कर रहे हैं। संसार में जो जैसे भक्त लोग हैं ना, कभी कभी बाहर के आदमी बोलते हैं ना, भक्त होना, ब्रह्मचर्य बनना बहुत आसान है, आराम है, मंदिर में रहना है। भाई, आप जितना लोग आप जैसे सहन करते हैं ना, हम लोग भी इससे बड़ा भी चीज सहन करते हैं, है ना। कितना पिता कितना, देखिए जो ब्रह्मचर्य लोग हैं ना, पिताजी अलग है, संस्कार अलग है, जाति पाति अलग है, खाना पीना अलग है, स्वभाव अलग है, एक स्थान पर हम रहते हैं, सहन करना पड़ेगा। क्यों हम सहन करते हैं? उनके लिए। जैसे गृहस्थ में लोग सहन करते हैं, कभी कभी पिताजी के लिए, कभी कभी लड़का के लिए, लड़की के लिए, एक के लिए पूरा जीवन भर सहन करते हैं। हमारे जितना लाइफ में चैलेंज है ना, हम एक के लिए सहन करते हैं। कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं ना, मैं घर छोड़ा हूं क्या मरने के लिए, ऐसा चिंता। तुम कहां भी जाओ मरेंगे, कर्मफल है ना, सहन करना पड़ेगा, टेंशन नहीं लेना है। क्या टेंशन नहीं लेना है? इधर टेंशन लेने के लिए हम आए हैं, समझ रहे हैं ना। ये हमारे गुरुदेव कहा करते थे, किसको कृपा मिलता है? जो जितना जिम्मेदारी लेता है, रेस्पॉन्सिबल लेता है, जो जितना जिम्मेदारी लेता है ना, उनको इतना कृपा मिलता है। और जिम्मेदारी से शोधन होता है, अनर्थ ऐसा नहीं जाता है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, इसमें वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का वो बोल रहे थे, ये कभी ऐसा नहीं जाता है।
जो जितना रेस्पॉन्सिबल लेता है ना, कुछ सुनना पड़ता है, लोग कुछ बोलते हैं, खुद का भी दैन्य भाव आता है, मेरा भजन नहीं हो रहा है, इतना लोग इतना बोल रहे हैं, इसका शोधन, वो ही इज ऑन द प्रोसेस नाउ, अनर्थ निवृत्ति प्रोसेस। भजन भी चलता है, प्रार्थना भी चलता है, क्योंकि उसको सॉल्व करना है ना। जिन लोग का रेस्पॉन्सिबल नहीं है उन लोग का डंडा, सांड, सांड देखे हैं ना आप, सांड इधर उधर घूमता है, सो जाता है कहां कहां पर भी सो जाता है, रात होता है, ओडिशा में ऐसा करते, इधर तो क्या करते मुझे पता नहीं, दिन में इधर उधर घूमता है, रात में वो खेती में घुसता है, खेती को साफ करके चले आता है, मालिक को जो पता चलता है। लेकिन सांड क्या सोचता है, मैं आराम में हूं, और मालिक एक बार पकड़ लेता ना डंडा लेकर, बस इसको साइज कर देता है। ऐसे हम लोग का हालत होगा, रेस्पॉन्सिबल नहीं लेंगे तो माया बोलता है ये अच्छा, ये गुरु कृष्ण के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबल नहीं रहे, आराम से खाना पका रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, डंडा से माया पकड़ लगा देगी, पिटाई करेंगे। ये रेस्पॉन्सिबल काम है। शिष्य का मतलब है गुरु दायित्व, समझ रहे हैं ना आप। हम जो बचपन से हम सीखे हैं, हम हॉस्टल में टीचर लोग का साथ रहते थे, साइकिल वगैरह साफ करते थे, उन लोग का कपड़ा साफ करते थे, बर्तन धोते थे, कुआं से पानी निकल कर देते थे, उसका बाद भी वो पिटाई करते थे हम लोग, उसका बाद भी डांटते थे। 4 बजे वो जगा देते थे, वो जाएंगे नहाने के लिए, हमारा एक संस्कृत टीचर थे, वो जाएंगे नहाने के लिए नदी को, हमको बोलते थे चलो, ठंडी का टाइम है, हम लोग कम्बल लूट कर वो पीछे जाते थे। हम सोचते मास्टर कब जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, घर को जाना चाहिए, कम से कम 2 दिन तक रेस्ट मिलेगा। रेस्पॉन्सिबल है। और उस टीचर लोग का बोलते थे गुरु दायित्व, तुम लोग पढ़ाई करना है ना, तुमको आगे बढ़ना है ना, गुरु के लिए कोई रेस्पॉन्सिबल लो। प्रभुपाद जी आज क्यों सारे दुनिया में भगवान जैसा लोग उनको मानते हैं, क्यों मानते हैं? जब तक सूरज है, चंद्रमा है प्रभुपाद, तब तक प्रभुपाद जी का जो कीर्ति रहेगा। क्यों? पता है क्यों? वो जो रेस्पॉन्सिबल लिया है गुरु के लिए, अनकंपेरेबल, कोई नहीं। हम तो युवक है, आप लोग युवक है ना, बुढ़े जैसे हो गए हम लोग। देखो कीर्तन हो रहा है, नाचने के लिए, कुछ भी करने के लिए स्पिरिट नहीं है, लेकिन 70 ईयर ओल्ड देख लीजिए कैसा स्पिरिट है, राजा जैसा, जहां बैठते थे, जहां जो कुछ बोलते थे, जहां भी जाते थे, केयर किसको नहीं करते थे। मैं एक डिवोटी बोल रहा था, प्रभुपाद जी एक बार गए, इंडोनेशिया का राजधानी क्या है? जकार्ता में प्रभुपाद फ्लाइट से लैंडिंग किए, लेट हो गया था क्योंकि ट्रैवलिंग करना है, सही टाइम पर प्रसाद लेना है। प्रभुपाद बोल रहे थे मुझे नहाना है, जकार्ता बहुत गर्म, इंडोनेशिया में अलग जगह तो अलग है, जकार्ता बहुत गर्म है। प्रभुपाद जी उधर गए और देखने लगे एक टैप है साइड में, रोड साइड में एक नाला है, टैप है, पानी का टैप। गए सबका सामने नहाने लगे, तो पड़ोसी लोग जो वो हल्ला गुल्ला कर रहे, क्या ये बाबा इधर क्या नहा रहे हैं, इधर क्या? प्रभुपाद आई डोंट केयर, प्रभुपाद अंग्रेजी में आई डोंट केयर, आई वांट टू टेक बाथ नाउ, आई वांट टू टेक बाथ, आई हैव टू टेक प्रसादम। वो क्या नहीं करते थे। अरे बाबा ये क्या है? एक साधु है, मैं बोलता हूं एक साधु है, जितने साइंटिस्ट हो या भारत, अमेरिका में हमारा भारत का जो प्रधानमंत्री, वो जाते हैं ना अमेरिका को प्रेज करते हैं, आपका देश बहुत है, आप बहुत बड़ा आदमी है, हम भीख मांगते हैं थोड़ा कुछ दे दीजिए, वो सब जाते हैं ना प्रेज करते हैं अमेरिका को। लेकिन प्रभुपाद एक साधु है जो अमेरिका में रहते थे, उनको नॉनसेंस इडियट बोलकर उनको चेला बनाकर इधर लाए। मैं कभी नहीं मानता हूं, भारत में बड़ा बड़ा साधु है ना, मैं अभी ओडिया में बोलता था, तुम कितना बड़ा साधु हो, तुमको सम्मान कौन दिए हैं? भारतीय लोग दिए हैं, ये बड़ा चीज नहीं है। भारतीय लोग जिसको सम्मान देते हैं वो बड़ा लोग नहीं है, विदेशी लोग जिसको सम्मान देते हैं वो बड़ा लोग है। क्योंकि विदेशी लोग ऐसे सम्मान नहीं देते हैं, वो मापते हैं, देखते हैं, बहुत बुद्धिमान है। उनसे जो सम्मान लेकर आए हैं, उनसे बड़ा कौन है भारतवर्ष में? कुछ नहीं, कोई बड़ा नहीं। तुम अगर बड़ा होना चाहते हो तो जाओ विदेश में, उधर जाओ, सम्मान लेकर कमा कर आओ प्रभुपाद जैसे, तब तो हम मानेंगे, हम तो नहीं मानने वाले हैं।
तुम कितना बड़े हो, इधर हो। तुम्हारा घर में जैसे बोलते हैं ना, अपना गली में कुत्ता भी शेर बन जाता है। भारत में तुम बड़ा साधु हो, जाओ विदेश में, जाओ भाई। इसीलिए हम प्रभुपाद जी को फॉलो करते हैं और उनका पर विश्वास रखना चाहिए, अटूट विश्वास रखना चाहिए। गुरु और कृष्ण मुझे पोषण करेंगे, मुझे रक्षण करेंगे। वो भगवत जन है, भगवत प्रिय भक्त है। देखिए तो इसका बात की क्या बल आता है। ठीक है, टाइम हो गया, प्रभु जी बोले हैं अगर क्वेश्चन आंसर के लिए 9 बजे क्लास खत्म होता है। ठीक है, मैं भागवत चलता है, ऐसा प्रसंग चलता है, एक श्लोक को लेकर कहां कहां जाना पड़ता है, ये सब मेरा आदत है, तो आप लोग क्षमा कीजिए। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं है, ठीक है, 5 मिनट है ना, आपका है तो बोल दीजिए, नहीं तो मैं बोलूंगा, क्योंकि एक कंप्लीट करना है मुझे। हाँ बोलो। तुम युवक हो ना, उच्च स्वर में बोलिए। महाप्रसाद गोविंद जब बोलते तो उच्च में नहीं बोलते हैं आजकल, जोर से बोलिए आवाज। हाँ हाँ, जो जितना रेस्पॉन्सिबल लेते हैं उनको उतना कृपा मिलता है। गुरु और कृष्ण के लिए रेस्पॉन्सिबल लेना पड़ेगा। और एक नेगेटिव साइड है, अगर आप रेस्पॉन्सिबल नहीं लेंगे तो खुद का चिंता ज्यादा लगता है, विशेष करके साधु लोग के लिए। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, साधु लोग का टाइम 2 चीज में ज्यादा जाता है, वो टाइम खींच लेता है, टाइम पास हो जाता है। अगर उनका रेस्पॉन्सिबल नहीं है तो 2 चीज में जाता है। क्या क्या पता है आपको? ज्यादा प्रजल्प और शरीर चिंतन, खुद का चिंता ज्यादा लग जाता है। और गुरुजी, हमारा गुरुजी कहा करते थे, तुम्हारा चिंता क्यों कर रहे हो? गीता तुम भूल गए हो क्या? गीता में एक पद है, एक पद क्या है? जोग क्षमा वहाम्यहम्। तुम्हारा चिंता तुम क्यों कर रहे हो? जोग क्षमा वहाम्यहम्, मतलब तुम्हारा चिंता कौन करेगा? ठाकुर जी, गुरु जी। तुम उनका चिंता करो, उनका भजन करो, खुद का चिंता नहीं करना चाहिए। व्यवसाय का बुद्धि पर जो टीका लिखे, चक्रपात लिखे हैं ना, अंग्रेज संस्कृत में जो टीका लिखे हैं, इसमें क्या लिखे हैं? संसार नश्यतु वा न नश्यतु, मैं संसार से छुटकारा पाऊंगा या नहीं, ये भी मेरा चिंता नहीं है। स्वप्न में मेरा चिंता नहीं, मेरा उद्धार होगा कि नहीं, मेरा भक्ति होगा कि नहीं, लेकिन एक चीज मुझे करना है। ये भी व्यवसायत्मक का बुद्धि है। प्रभुपाद जी बोले, जब मैं ये टीका पढ़ लिए मैं गंभीर हो गए, मैं गुरु जी का वाक्य को पालन करूंगा, मेरा सब कुछ अरेंजमेंट आ गया मेरे लिए। मेरा उद्धार होगा कि नहीं, मेरा भक्ति होगा कि नहीं, क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन गुरु जो वो उपदेश दिए हैं, गुरु जो मंत्र प्रदान किए हैं, गुरु जो पद्धति दिए हैं, मत श्रीमत गुरु उपदिष्टम मंत्रम चरणम उपासनम मम जीवनम। मैं तो भूल गया, ये मेरा जीवन है। गुरुदेव जो मंत्र दिए हैं, गुरुदेव जो उपासना पद्धति मुझे दिए हैं ना, पूजा करने के लिए जो प्रोसीजर दिए हैं, भजन करने के लिए, ये मेरा जीवन है। सुखम अस्तु दुखम अस्तु संसार नश्यतु वा न नश्यतु, इसमें मेरा सुख हो या दुख हो, संसार में उद्धार पाऊंगा या नहीं, ये मेरा चिंता नहीं। और स्वप्न में भी मेरा दूसरा अभिलाष नहीं। इसको व्यवसाय में बुद्धि बोलते हैं। इंटेलिजेंट यही है। इंटेलिजेंट यही है। आजकल हम क्या सोचते हैं, मैं बहुत पढ़ाई कर लिया, मैं बहुत बड़ा प्रीचर हो गया, मैं इंटेलिजेंट हूं। ये इंटेलिजेंट नहीं है बाबा, ये इंटेलिजेंट नहीं है। गुरु जो बोल रहे हैं उसका ऊपर तुम टिक रहे हो तो तुम इंटेलिजेंट हो। ये हमारी परंपरा किसी का, इसको व्यवसायत्मक का बुद्धि बोलते हैं। अर्जुन कितना क्वेश्चन किए हैं, बुद्धि इधर उधर जा रहा था ना, लेकिन ठाकुर जी एक आंसर दे रहे हैं, युद्ध करो, मेरे लिए युद्ध करो। लेकिन बुद्धि देखिए,
कितना प्रश्न गया एक के लिए। जो गुरु जी जो उपदेश आता है ना, उसको पकड़कर हमको जीना है। हमारा परंपरा का सीखा यही। प्रभुपाद जी बोलते हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अंग्रेजी प्रभुपाद जी का, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। बस भाई पहले मान लो, समझ रहे ना आप? हम डिसाइपल नहीं है। हमारा क्या होता है, फल देखते हैं, क्या होगा इसका रिजल्ट। जैसे आजकल एजुकेशन, मेटेरियल एजुकेशन जाते हैं ना, नौकरी मिलेगा, एमबीए करूंगा तो नौकरी मिलेगा, नौकरी के लिए एमबीए कर रहे हैं। पहले देखते हैं ना जॉब मिलेगा कि नहीं, और इसको हम इधर ही लगा रहे हैं। गुरु से कुछ उपदेश आता है, भाई पहले पालन कर लो। करने से पहले हमारा बुद्धि बोलता है इसमें फल मिलेगा, भक्ति होगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो भाई तुम पालन करके देखो, इसमें तुमको फल मिलता है कि नहीं, तब तो आप बोल सकते हैं। जब तक आप पालन नहीं किए हैं, आप तो चला नहीं है, आप इनकार नहीं कर सकते हैं इसका रिजल्ट नहीं है। करके देखो। इसलिए धैर्य रखना चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए, अब विशेष करके ब्रह्मचारी लोग के लिए, हम लोग के लिए। क्योंकि हम लोग घर गृहस्थी नहीं किए है ना, ज्यादा जिम्मेदारी लेनी है, सांड जैसा है। काम ही सो जाते हैं, काम ही खा जाते हैं, कुछ मिलता है खा लेते हैं, सो जाते हैं, रेस्पॉन्सिबल नहीं लिए है ना। थोड़ा बहुत कुछ हो जाता है ना, हलचल हम हो जाते हैं। लेकिन गृहस्थ प्रभु जी लोग को पूछ लीजिए ना, हलचल होते हैं कुछ नहीं भाई। इधर पिटाई हो, मुंबई में ट्रेन में गए हो आप, लोकल ट्रेन में लोग ऐसे ऐसे लगाते आगे पीछे सब, हर दिशा में, फिर भी आदमी को जाना है ना। संसार में लोग ऐसे जीते हैं, हर दिशा में लगाते हैं लोग, ऑफिस में, घर में, कहां भी, फिर भी वो ऐसे खड़ा होकर जाना पड़ता है। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, सहन करना पड़ेगा, तब तो कृपा मिलती है। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, पितामह भीष्मदेव की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, पूज्यपाद भक्तिचर स्वामी महाराज की जय, गौर सुंदर नित्यानंद प्रभु, श्री श्री राधा मदन मोहन ललिता विशाखा कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महाराज नृसिंह भगवान की जय, संबित भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।